पांचवा और आखिरी जो मसला है वो ये है कि हुसैन रजी अल्लाह तआला जा तो कूफा की तरफ रहे थे, मक्का से कूफा की तरफ जा रहे थे, तो पहुंच कर बला कैसे गए? यानी मक्का से अगर कोई भी शख्स कूफा की तरफ जाए, रास्ते में कभी भी करबला नहीं आता। यह बात ज़हन में रख लें, रास्ते में करबला कभी आता ही नहीं है, बल्कि करबला तो कहीं दूर है। करबला जो है वो तो शाम के रास्ते के ऊपर आता है, जबकि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत जो है वो करबला के मुकाम पे है, शाम के रास्ते के ऊपर है। कूफा के रास्ते के ऊपर क्यों नहीं है? जबकि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कूफा जा रहे थे, शहादत करबला में कैसे हो गई? आइए आप लोगों को बात समझाते हैं। असल में मसला यह है कि जब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला यहां से रवाना हुए, 60 कूफी जो वहां से कूफा से हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को लेने के लिए आए थे, जिस प्रेशर में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला वहां के लिए रवाना हो गए, यानी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को इस बात का पता था कि 60 कूफी हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मुझे शहीद कर देंगे मक्का के अंदर, तो मक्का के अंदर खून बहेगा, इस वजह से मैं चाहता हूं मैं यहां से रवाना हो जाऊं। तो ये चाहते हैं कि ये कूफी ये चाहते हैं कि मैं वहां पे जाऊं और खिलाफत का ऐलान करूं ताकि मुसलमानों का इंतशार फैले, तो इस वजह से ये मुझे कत्ल नहीं करेंगे तब तक जब तक मैं जो है ना या तो इनकार ना कर दूं इस चीज का, या फिर मैं कूफा के अंदर ना पहुंच जाऊं। तो इस वजह से फरमाया कि मुझे कत्ल नहीं करेंगे, चूंकि इंतशार चाहते हैं, तो मैं जाके वहां पे समझाने बुझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि वहां पे पहुंच जाऊंगा, हो सकता है मुझे कत्ल भी कर दें, या हो सकता है मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। तो 60 कूफी जो थे वो साथ थे। तो रवाना होते होते कूफा से कुछ पहले, थोड़ा सफर पहले, कादसिया का एक मुकाम आता है। कादसिया से 3 मील पहले उमर बिन साद एक शख्स है जो कूफा का गवर्नर है, उबैदुल्लाह बिन जियाद। उबैदुल्लाह बिन जियाद का जो यानी फौजी सालार था, उसका नाम उमर बिन साद था। ये जो उमर बिन साद था, ये हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला का बेटा था। अच्छा, उमर बिन साद ने रोक लिया उबैदुल्लाह बिन जियाद के हुक्म की वजह से, क्योंकि उबैदुल्लाह बिन जियाद कभी भी नहीं चाहता था कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला कूफा पहुंचे, क्योंकि वो कूफा का गवर्नर था। वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि, क्योंकि वो ये समझता था कि जब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला कूफा आए, कूफी जो है ना इस वजह से फसाद फैलाना चाहते हैं, या तो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला शहीद करेंगे, इल्जाम हमारे ऊपर लगाएंगे, या फिर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की शहादत की वजह से हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की खिलाफत पेश करेंगे, और खिलाफत की वजह से जो है वो मुसलमानों के अंदर 2 गिरोह बना के इंतशार फैलाएंगे। इस वजह से उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उमर बिन साद को भेजा। उमर बिन साद के पास 4000 फौज थी, 4000 फौजी थे। 4000 फौजियों के साथ उमर बिन साद ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को कादसिया के मुकाम पर रोक लिया कि अब आगे नहीं जा सकते, कूफा आप कभी भी नहीं जा सकते। अब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला जब चूंकि 4000 का लश्कर था, उसने रोका हुआ था, वो नहीं जाने दे रहा था, तो मकसद उसका भी हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को शहीद करना नहीं था, कोई ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। तो फिर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने उमर बिन साद को 3 शर्तें पेश की। अब ये जो 3 शर्तें हैं, शिया की किताबों के अंदर भी हैं, अहले सुन्नत की किताबों के अंदर भी हैं, इन 3 शर्तों का कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने क्या 3 शर्तें पेश की? अल्फाज हैं, रिवायत के अल्फाज हैं, और रिवायत के अल्फाज ये अल महासन वल मसावी लिल बैहकी, इमाम बैहकी रहमतुल्लाह की किताब है, उसका सफा 28 है। इसी तरीके से तारीख तबरी है, जिल्द 3 है और सफा 313 है। इसके अंदर है कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के अल्फाज हैं कि फरमाया कि इख्तर मिन्नी इहदा सलास, फरमाया कि मेरी तरफ से ये जो 3 बातें हैं, इनमें से कोई एक जो है उसको कबूल करो। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला 3 शर्तें बताई। वो 3 शर्तें क्या बताई हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, पहली शर्त यह है कि मैं जहां से आया हूं मुझे वहां पे वापस जाने दो, यानी मक्का से आया हूं मुझे वहां मक्का वापस जाने दो। मैं अब ये बात खत्म करना चाहता हूं, ना कूफा जाना चाहता हूं, ना कहीं जाना चाहता हूं। दूसरी शर्त जो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने बताई, फरमाया कि या फिर इस्लामी जो सरहदात हैं, इस्लामी सरहदात में से किसी भी सरहद पे मुझे भेज दें, मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता करता शहीद हो जाऊंगा। मुसलमानों के अंदर इंतशार का सबब नहीं बनना चाहता मैं, बल्कि इंतशार को खत्म करना चाहता हूं। तीसरी जो शर्त हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाई कि या फिर आप इस तरह करें
कि मुझे यजीद बिन मुआविया के पास डायरेक्ट जाने दें शाम में, और मैं शाम में जाके यजीद बिन मुआविया के साथ खुद बात करता हूं और खुद जो है मामला तय करता हूं। अब ये जो 3 शर्तें थी ये उमर बिन साद ने उबैदुल्लाह बिन जियाद को लिख के भेजी कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ये 3 शर्तें बता रहे हैं, आप बताएं कि क्या करें। अब जब उबैदुल्लाह बिन जियाद ने 3 शर्तें देखी, उन्होंने कहा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तो एक अच्छे इंसान है, मुखलिस हैं, और वक्त का जो खलीफा है यजीद बिन मुआविया उसके साथ मुखलिस हैं, उसके साथ बागी तो है नहीं बिल्कुल। ये जो उनकी बातें हैं इससे साफ ज़ोर पे वाज़े हो रहा है। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उमर बिन साद से कहा कि तीसरी जो शर्त है ये मान लो और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को डायरेक्ट यजीद बिन मुआविया के पास जाने दो। यानी उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि मैं गवर्नर हूं यजीद बिन मुआविया का और ये मेरा कमांडर है उमर बिन साद, जबकि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जो है बड़े आदमी है और यजीद बिन मुआविया जो है वो भी अमीरुल मोमिनीन है, वक्त का खलीफा है। तो आपस के अंदर सेटल कर ले, बीच में हमारा किसी किस्म का कोई मसला ना आए, ये अच्छी बात है। यजीद बिन मुआविया जाने, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जाने, आपस के मामलात खुद हल कर लें। तो उसने कहा कि आप इस तरह करेंगे, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को यजीद बिन मुआविया के पास शाम जाने दें। अब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कादसिया से शाम की तरफ रवाना हुए, ठीक है। अब कादसिया और जो है ना शाम की तरफ रवाना हुए, करबला के मुकाम पे पहुंचे। एक बात ज़हन में रखें, वो जो कादसिया का मुकाम था, लोग ये इल्जामात लगाते हैं कि उमर बिन साद ने, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद करवाया, ठीक है। तो असल में मसला क्या है? मसला ये है कि वो मुकाम क्या था जहां पे 4000 फौज थी, उमर बिन साद था, उमर बिन साद ने वहां पे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद नहीं करवाया, 4000 फौज थी, जबकि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के पास कितने लोग थे? 72। हालांकि 72 नहीं थे, थोड़े लोग थे, जबकि रवाफिज जो हैं ये 72 इसको कहते हैं, झूठी रिवायत से हम मान लेते हैं चले 72 थे। अच्छा, 72 आदमी थे, तो वो जो 72 आदमी थे, 4000 आदमियों का 72 आदमियों को मारना, कत्ल करना, ये कोई मुश्किल काम था? नहीं। अगर उनका मकसद कत्ल करना होता, शहीद करना होता, वहीं पे कत्ल कर देते, शहीद कर देते। जबकि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कादसिया के मुकाम से रवाना होते हैं, करबला पहुंचते हैं, करबला के नशे में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत होती है। यानी 88 मील का सफर है, 88 मील का सफर, 88 मील, यानी आप अंदाजा लगा लें तकरीबन किलोमीटर कितने बनेंगे। यानी 1.6 यानी 1.6 पॉइंट का जो है ना, एक जो है ना मील का 1 किलोमीटर बनता है, बल्कि किलोमीटर का 1 मील बनता है, 1.5 से ज्यादा किलोमीटर का 1 मील बनता है। आप खुद अंदाजा लगा लें, यानी तकरीबन 150 किलोमीटर तकरीबन बनता है कि दूर जाके हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत होती है कादसिया से। अब आइए शहादत कैसे हुई, आखिर में सुनिए। असल में शहादत इस वजह से हुई कि चूंकि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जा रहे थे शाम यजीद बिन मुआविया के पास, यजीद बिन मुआविया के पास जा रहे थे, तो यजीद बिन मुआविया के पास जब जाते तो यजीद बिन मुआविया हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से पूछता कि आप कूफा क्यों जा रहे थे, इसकी वजह क्या है? तो साफ ज़रा बताना था हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कि लोगों ने मुझे बुलाया है। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के पास बोरे के अंदर एक नहीं बल्कि कई सारे बोरों के अंदर, बाज़ रिवायत के अंदर 2 बोरे हैं, बाज़ रिवायत के अंदर कुछ और ज्यादा बोरे हैं, खतूत थे, साथ में खतूत थे। तो वो यजीद बिन मुआविया देखता, उसको पता चलता कि ये लोग हैं, तो वो साफ जरा उनको कत्ल कर देता। जो यजीद बिन मुआविया के खिलाफ बगावत करवाना चाहते थे, यजीद बिन मुआविया कभी भी उनको नहीं छोड़ सकता था। तो जो 60 कूफी साथ में थे, उन्होंने जब देखा कि अब मौका है, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर शाम पहुंचते हैं तो साफ जरे कम से कम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ यजीद बिन मुआविया अगर किसी भी किस्म का कोई बुरा सलूक ना भी करे तो करना भी नहीं था। हमारा अंदाजा यही है, मौक़िफ़ यही है कि तो कम से कम वो ये समझते थे कि हमारे साथ जरूर करेगा, क्योंकि हम तो किस बात की मूली हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अजीम इंसान है, नवासे रसूल अहले बैत हैं, तो हमें किसी सूरत यजीद बिन मुआविया नहीं छोड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो जो खैमा, जिस खैमे के अंदर खतूत थे, उस खैमे को आग लगाएगी। उसके बाद जो है ना ये काम डाउन शुरू किया गया हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का, और उनको शहीद कर दिया गया। तो गोया के ये जो इल्जामात लगाए जाते हैं यजीद बिन मुआविया ने किया था, फलां ने किया, मुस्लिम बिन, अच्छा अब वाज़े तौर पे ये बात भी साबित होती है कि मुस्लिम बिन अकील कूफा में पहुंचे, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। किसने शहीद किया? कूफियों ने शहीद किया।
अच्छा, यहां पे मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि हुसैन रजी अल्लाह तआला को शहीद करने वाले कौन थे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये कहते हैं कि सहाबा थे, सहाबा की औलादें थी, ठीक है, अल्लाह बिल्ला, जबकि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला को शहीद करने वाले जो थे वह अहले कूफा थे। इस चीज की दलील क्या है? इस चीज की दलील यह है कि हज के मौके पे एक शख्स ने जब सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अगर हज के दौरान मक्खी या मच्छर के बारे में पूछा, अगर मर जाए किसी बंदे से तो उसकी कोई दियत होगी, उसका क्या कुछ होगा, कफारा क्या होगा? तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि कहां से हो तुम? उसने कहा मैं कूफा से हूं। फरमाया कि देखो ये वो शख्स है कि जिसके शहर वालों ने, जिसके मुल्क वालों ने नबी अलैहिस्सलाम के नवासे को शहीद कर दिया, यानी इतना बड़ा काम किया। वहां का बाशिंदा एक मच्छर के बारे में पूछ रहा है कि अगर वो कत्ल हो जाए एहराम की हालत में तो उसका क्या कफारा होगा। तो इससे क्या साबित होता है? इससे वाज़ेह तौर पर यह साबित होता है कि जो कातिलीन थे हुसैन रजी अल्लाह तआला के, वो वही लोग थे जो बुलाने वाले थे, जो इंतशार चाहते थे मुसलमानों के दरमियान। और आखिर में जब हुसैन रजी अल्लाह तआला ने उनके इंतशार को खत्म करना चाहा तो चूंकि उनके सर के ऊपर आ रही थी, वो जो है ना फिर नुकसान उनको हो रहा था, तो इस वजह से उन्होंने सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया।